एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी बीच में ही उठकर चले जाते हैं। बीच में उठ के जाने के बाद मुकेश सहनी एक बयान देते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने मेरे पीठ पर छुरा घोंप दिया है। और उसके बाद मुकेश सहनी भाजपा के साथ अलायंस करते हैं और यह बात महज 2020 की ही है, यानी कि मात्र 4 साल पहले की बात है। और 4 साल बाद क्या हुआ? 4 साल बाद यह हुआ कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी को आरजेडी अपने 26 सीट में से 3 लोकसभा की सीटें देगी और वो सीट होगी गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। राजनीति की ऐसी बिसात आपने नहीं देखी होगी। राजनीति कैसी होती है यही समझाने हम आपको आए हैं। ये बताने आए हैं कि कैसे मुकेश सहनी को एक तरीके से ठगा गया है और ये भी बताने आए हैं कि कैसे मुकेश सहनी जैसे लोगों का कोई भी अपना आइडियोलॉजी नहीं होता है। कभी वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया है, कभी वो कहते थे तेजस्वी यादव को राजा हम नहीं बनने देंगे, और आज वही मुकेश सहनी भाजपा को छोड़कर आरजेडी का गुणगान करने में लगे हैं। और सिर्फ इसीलिए लगे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको 3 सीट ऑफर कर दी और यही 3 सीट उनको भाजपा वाले देने को राजी नहीं थे। मुकेश सहनी के साथ कल तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जोर शोर से इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि सन ऑफ मल्लाह अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ये कहा गया कि मुकेश सहनी को आरजेडी अपनी सीट में से, मतलब उनका जो सीट का कोटा है 26 सीट का, उसमें से 3 सीट मुकेश सहनी को दी जाएगी। मुकेश सहनी भी मुस्कुराते हुए, तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते हुए ये इन सब बातों पर राजी हो गए और अंततः ये तय हो गया कि गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी में इंडिया गठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और खूब जोर से हल्ला किया गया कि देखिए मछली और दही का मेल मिलाप हो गया है। उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे थे कि मछली भी शुद्ध होता है, दही भी शुद्ध होता है और इसी शुद्धता के कारण वो लोग चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि मुकेश सहनी के साथ कौन सा चाल चला गया है और जानने वाले ये भी जानते हैं कि मुकेश सहनी को जब भाजपा ने 1% भी भाव नहीं दिया तब मुकेश सहनी आरजेडी में गए और इसीलिए गए क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी थी। लोकसभा के चुनाव के चलते सारे लोग अपना अपना इज्जत बचाने में लगे हैं। पप्पू यादव के बारे में सोचकर देख लीजिएगा, वादा किया गया, पार्टी का विलय हो गया, लालू यादव ने खुद मिलने बुलाया, लेकिन हश्र क्या हुआ ये दुनिया के सामने है। अब मुकेश सहनी पर आइए। मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा था कि हमको तो अमित शाह सीधा फोन करते हैं, अमित शाह से हमारी बात सीधी होती है और अमित शाह ने हमको वादा किया है। और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इस बात को लेकर कंठस्थ थी कि उनको फोन आएगा, भाजपा वाले उनको बुलाएंगे, कम से कम 2 सीट मिलेगा। लेकिन खबरें चल रही थी कि भाजपा वाले उनको मात्र 1 सीट देने पर राजी थे और मुकेश सहनी इस बात पर राजी नहीं थे कि हम 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जिस आदमी ने मुकेश सहनी के पीठ पर छुरा घोंपा था उसी आदमी के पास आज मुकेश सहनी जाकर सट गए हैं और उनके पास कहने के लिए सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार वो नहीं दे पाए, इसीलिए हम इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी की पार्टी उन 3 सीटों पर क्या करेगी क्या नहीं ये अभी से बोलना मुश्किल है, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं अगर उनका हिसाब माना जाए तो मुकेश सहनी का ये सुसाइड अटेम्प्ट है, क्योंकि तीनों में से कोई भी सीट मुकेश सहनी को नहीं मिलेगी। वहां का कास्ट देखिए, वहां का काडर देखिए, वहां का इतिहास देखिए और नरेंद्र मोदी की लहर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने ठगा है और मजबूरी में मुकेश सहनी जिस आदमी ने उनके पीठ पर खंजर घोंपा था उनके साथ जाकर मिल गए हैं। बाकी आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।